अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अलमास बेगम जो कि नासिर के सिलसिले में इंक्वायरी करवा चुकी है, खुद ही गई थी। वो तो काफी मुतमईन होती है इस रिश्ते से, बल्कि अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। मगर इस आलियान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने तो अपने नासिर दोस्त का नहीं बल्कि अपने बिजनेस पार्टनर के घर का एड्रेस ही दे दिया और उसका नाम भी नासिर ही था। अब अलमास बेगम आलियान को बुला लेती अपने ऑफिस में। यहाँ पर आलियान वैसे तो काफी बुरा ट्रीट करता है सुम्बुल से, मगर अपनी वालदा के सामने ऐसा अच्छा बनता है जैसे उससे अच्छा कोई और है ही नहीं। सुम्बुल को अपने साथ मिलाकर आलियान के मुतालिक की बात करने लगी। ये जो आजकल के शोहर है ना, प्लीज प्लीज कह कि अपनी जिम्मेदारी सारी बीवी पे ही डाल देते हैं। तो बातों बातों में आलियान भी सुना देता है आजकल की बीवियां भी काफी समझदार पढ़ी लिखी हैं। ये अच्छे से समझती हैं कि उनके शोहर बाहर मेहनत इतनी करते हैं। फिर ऐसे ही कल का दिन भी आ गया। आलियान जाता है अलमास बेगम से मिलने। इस आलियान को एतमाद में लेते हुए कहती है क्या ये रिश्ता नासिर का अंबर के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये सुनने की देर थी कि आलियान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मैं तो किसी और मकसद के लिए आया था कि इस अलमास बेगम को फंसाऊंगा, मगर ये तो अंदाजा ही नहीं था कि अलमास बेगम की दूसरी बीवी भी मेरे शिकंजे में आने वाली है। वो तो काफी तसल्ली देता है, हाँ ये रिश्ता तो काफी अच्छा है, आप अपनी तरफ से इंक्वायरी करवा लें। तो अलमास बेगम भी तसल्ली देती है, हाँ मैंने सारी इंक्वायरी करवा ली, उसकी फैमिली भी देख ली। मगर ये तो उल्टा ही होने वाला है। वो नासिर जिससे अंबर के रिश्ते की बात होने वाली है, वो डिफेंस क्या बल्कि एक आम से घर में रहता है। फिर यूं ही वहाँ पर सुम्बुल की बेचैनी और भी बढ़ती चली गई, क्योंकि आलियान उसे ठीक तरीके से बात करता ही नहीं। अब ऐसे में आलियान की वालदा ये नोटिस करती है कि आलियान बहुत कम बोलता है सुम्बुल से, तो वो सुम्बुल को एतमाद में लेकर तसल्ली देती हैं। बेटा आली अभी कुछ डिस्टर्ब है, मेरी कुछ बीमारी की वजह से और कुछ निशा के यूं चले जाने की वजह से। अब ये बात सुम्बुल से ज्यादा और कौन बेहतर समझे कि आलियान अपनी बहन निशा के लिए कितना सेंसिटिव है। वो ये बात अच्छे से समझ भी रही है और आलियान को देख भी रही है। मगर फिर भी उस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब आलियान की मंगेतर रिदा की बात होती है आलियान की वालदा से। तो वो आलियान की वालदा के सामने सारे राज से पर्दा हटाती है। आलियान की वालदा तो सुम्बुल को लेकर बहुत तारीफ करती है उसके सामने, मगर इस रिदा को तो काफी जेलसी होती है। ये सुम्बुल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले तो अच्छी बनती थी, लेकिन अब इसकी जुबान से जहर निकलता है। इसने तो कोई लिहाज ही न रखा कि आलियान की कोई मसलियत होगी, क्योंकि वो ये बात भी अच्छे से जानती है कि आंटी की तबीयत ज्यादा बेहतर नहीं रहती। मगर फिर भी उसने कह दिया फ्रॉड कर रही है ये आपके साथ, जैसे इसकी माँ अलमास बेगम ने किया था निशा के साथ। वो तो ये सब सुनकर हकी बकी रह जाती हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ओ अच्छा, आली ने आपको कुछ बताया ही नहीं, तो फिर इसे क्या जरूरत थी? ये तो खैर जानबूझकर बताना चाहती थी ताकि मेरा रास्ता साफ हो। सुम्बुल ने जानबूझकर हमारी निशा का रिश्ता उस साइको पेशेंट से करवाया था जो नशे करने के साथ साथ निशा पर जुल्म भी करता था। वो तो और हैरान हुई और ये रिदा मजीद हकीकत खोलती चली गई। वो उसे अजियत देता था और सुम्बुल की माँ अच्छे तरीके से सब कुछ जानती थी, क्योंकि वो साथ की वालदा की पुरानी दोस्ती थी। ये सब सुनकर तो आलियान की वालदा के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। निशा की मौत की वजह से वो सब्र तो कर चुकी थी, मगर आज जब ये हकीकत सामने आई, और वो भी इतनी कड़वी इतनी तल्ख हकीकत, उनकी तो तबीयत खराब हो जाती है और अब वो बेहोश होकर नीचे ही गिर जाएंगी या इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल होंगी। निशा की मौत पर बहुत मुश्किलों से इन्होंने सब्र किया था, मगर अब ये सच्चाई तो इन्हें भी पल पल तड़पाएगी। हो सकता है ये सच्चाई खुलने के बाद इनकी मौत ही ना हो जाए, और अगर ये सब कुछ हुआ तो इस सब की जिम्मेदार यही रिदा ही होगी, क्योंकि कम तो इसने भी नहीं किया और इसने आखिर रास्ता भी साफ कर लिया। इसी बहाने अब वो यहाँ पर भी आएगी आलियान के पास, क्योंकि ये आलियान के अलावा किसी और से शादी करना ही नहीं चाहती। और फिर इस सब की वजह से आएगी सुम्बुल पर एक और बड़ी आजमाइश। जब यही आलियान सुम्बुल के सामने ही अपने हाथों से रिदा को खाना खिलाएगा तो सुम्बुल और बुरा महसूस करेगी और अजियत में होगी।